दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, इसलिए हर पार्टी का नेता लगभग इन 5 राज्यों के चुनावों में बिजी है। लेकिन 5 राज्य ही ये पूरा देश नहीं है। आप देख रहे होंगे या महसूस कर रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से इंडिया गठबंधन की गतिविधियां ठंडी सी पड़ती दिखाई दे रही है। ठप तो नहीं कह सकते, लेकिन धीमी जरूर। आज हम इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि ये जो गतिविधियां इंडिया गठबंधन की धीमी पड़ती दिखाई दे रही हैं, जो शांत लग रही हैं, कोई मीटिंग भी नहीं हो पा रही है, तो इसकी जड़ में कहीं अखिलेश यादव यानी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव तो नहीं है। जब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने उनके मनमाफिक सीटें नहीं छोड़ी, तो अखिलेश यादव बौखला से गए। वैसे तो वो बड़े शांत स्वभाव के हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत सोच समझ कर बोलते हैं, लेकिन जिस तरीके से इंडिया गठबंधन हुआ था और देश में विपक्षी दलों में एक आशा की नई किरण लगी थी, उस पर अखिलेश यादव कहीं पानी तो नहीं फेर रहे। उनके बयानों से तो ऐसा ही लग रहा है। अखिलेश यादव ने अभी हाल ही में अपने कार्यकर्ताओं से कहा है, एक कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा है कि कार्यकर्ता आगामी लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश की 80 से 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करें। आपको पूरी 80 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ सकता है। इसके पीछे का क्या राग है, जबकि वो गठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं, गठबंधन का बड़ा हिस्सा है और इंडिया गठबंधन को बनाने में, टिकाने में, मजबूत करने में अब तक जो इतनी उनकी बड़ी भूमिका रही थी, अब वो ऐसी भूमिका क्यों अदा करते हुए दिख रहे हैं कि जिससे ऐसा लगे कि इंडिया गठबंधन कमजोर पड़ रहा है। इससे किसको फायदा होने वाला है? इसके पीछे अखिलेश यादव की लोकसभा चुनावों में ज्यादा से ज्यादा सीट हथियाने की नीयत है या कुछ और इसके पीछे चल रहा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को 15 से ज्यादा सीट नहीं दे सकते, यानी हम 65 सीटों पर हम लड़ेंगे, जबकि इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश से कई और दल भी शामिल हैं। राष्ट्रीय लोक दल, कांग्रेस है और भी छोटे दल हैं। तो जो अंक गणित वो बिठा रहे हैं, यदि उन 15 में से सीटें इंडिया गठबंधन के बाकी दलों में बांटी जाएंगी, तो उस तरीके से तो कांग्रेस के हिस्से में 2-3 सीट से ज्यादा आएगी ही नहीं और कांग्रेस इस पर मानेगी नहीं। तो क्या इंडिया गठबंधन पर छाए बादल छटने का नाम अभी नहीं ले रहे? लगता तो कुछ ऐसा ही है। हालांकि ये भी हो सकता है कि अखिलेश यादव ज्यादा से ज्यादा सीटें लेने के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। आपको मालूम है कि जो पिछले चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए थे विधानसभा के 2022 में, तो उसमें उन्हें 111 सीटें मिली थी। हालांकि 425 सीटों में उन्हें इससे डबल मिलने की उम्मीद थी, क्योंकि सारी भविष्यवाणियां
सपा के जीतने की कही जा रही है। अब उसी बेस को लेकर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने 35% वोट पिछले विधानसभा चुनावों में पाए थे या उन्हें मिले थे। इस आधार पर हम अपनी सपा पार्टी को और मजबूत कर रहे हैं, हमारे गठबंधन की सीटें भी बढ़ेंगी और हमारे वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा। अब कौन सा गणित वो लगा रहे हैं समझ से बाहर है। 35% सीट जो उन्हें वोट मिले थे वो ये भूल कर रहे हैं, जानकारों का आकलन है, गणित है कि उस 35% वोट में 19% जो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज है उसके मैक्सिमम वोट 19% में से सपा को मिले थे। लेकिन वो आज स्थिति उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आ रही है। जब से इंडिया गठबंधन बना है, कर्नाटक में कांग्रेस की जीत जिस तरीके से हुई, उसके बाद से देश की न कि उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश की मुस्लिमों का झुकाव कांग्रेस की तरफ हुआ है। यानी उनका रुझान जो है कांग्रेस की तरफ हुआ है। इसका कारण एक और भी बताया जा रहा है कि जैसे फिलिस्तीन का मुद्दा हुआ, फिलिस्तीन के मुद्दे पर इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के मुद्दे पर जहां कांग्रेस ने और पार्टियों ने अपना मत स्पष्ट किया है, लेकिन जो देश का मुसलमान या उत्तर प्रदेश का मुसलमान अखिलेश यादव से उम्मीद कर रहा था कि वो फिलिस्तीन के हक में बयान जारी करेंगे, जबकि मायावती ने भी और कांग्रेस ने भी और पार्टियों ने भी, कई पार्टियों ने फिलिस्तीन के हक में बात की और सीधे तौर पर इजराइल को समर्थन नहीं दिया। तो उससे भी चाहे अनचाहे उत्तर प्रदेश का मुसलमान या पूरे देश का मुसलमान, जहां तक हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश यादव से सपा से दूर हुआ है और उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम समाज का कांग्रेस को जा सकता है और मायावती तो हैं ही, उनको भी जाएगा। तो अब वो पिछले चुनाव में 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस एकाधिकार से, जिस थोक रूप से मुस्लिमों का वोट 19% जो उत्तर प्रदेश में है वो अखिलेश को पड़ा था, उनकी सपा पार्टी को पड़ा था, तो आने वाले समय में लोकसभा चुनावों में इसकी उम्मीद कतई भी नहीं है। और इसीलिए ये माना जा रहा है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अखिलेश को भाव नहीं दिया, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भी उनके बयानों पर ध्यान नहीं दे रही है। और यदि कांग्रेसी सूत्रों की माने तो उनका ये भी मंथन चल रहा है कि अखिलेश यादव ने यदि इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की, उसके खिलाफ बयानबाजी की, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बिना सपा के भी चुनाव लड़ेगी और बहुत मजबूती से लड़ेगी। इसीलिए कांग्रेस के नेता अखिलेश की बयानों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना उनकी कोई मान मनोबल कर रहे हैं कि भाई आप इस तरीके के वोट मत दीजिए। और कई नेता तो ये भी कह रहे हैं, राजनीति के जानकार ये भी कह रहे हैं कि बड़ा बेस जो है उनका मुस्लिम है और यादव वोट बैंक भी कोई उनका पूरा 100% नहीं है। यादव वोट उधर चला जाता है जहां कोई पार्टी, चाहे वो बसपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई और हो, जो यादव कैंडिडेट को खड़ा कर दे तो यादव समाज के लोग थोक के भाव में उसी को वोट दे देते हैं और वो सपा को भी भूल जाते हैं। आप ध्यान रहे, यदि हम पूरा इतिहास उठा के देखें, पिछले पन्नों को पलटे राजनीति के उत्तर प्रदेश के, तो एक चुनाव में 7 MP, 7 सांसद यादव बसपा के टिकट पर जीते थे। 7 यादव सांसदों का जीतना, 7 उम्मीदवारों का जीतना यादव समाज के
बहुत बड़ी बात है, वो भी बसपा के टिकट पर। इसलिए ये कोई जरूरी नहीं है कि मुस्लिम वोट तो अखिलेश से खिसकने जा ही रहा है, जो जानकारों को मानना है, और लेकिन यादव वोट बैंक भी हालात के अनुसार कौन सी पार्टी यादव उम्मीदवारों को कितने टिकट देती है वहां पर भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए भी कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के नेता उनको ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हालांकि ये बहुत अच्छी बात नहीं है इंडिया गठबंधन के लिए। इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव का होना बहुत जरूरी है, उसको मजबूती देने के लिए बहुत जरूरी है, उसका साथ होना चाहिए। लेकिन यदि वो इस तरीके की बयानबाजी करते रहे तो इंडिया गठबंधन में हो सकता है कि उनकी एंट्री पर नए सिरे से गठबंधन सोचे और उनको अलग थलग कर दे। क्योंकि उनका अखिलेश यादव का ये बयान कि सपा अपने दम पर उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराने में सक्षम है, इससे जो है इंडिया गठबंधन के नेता बहुत खुश नहीं है। ना कांग्रेस खुश है, ना दूसरे दल खुश हैं। उनका मानना है कि इंडिया गठबंधन के जिम्मेदार नेता और हिस्सा होने के कारण अखिलेश यादव को ऐसा कहना, ऐसे बयान देना उचित नहीं है। देखिए भविष्य में क्या होता है। मेरा तो ये मानना है कि अंत तो अंत भले सो अंत भला, यानी आने वाले समय में इन सब बयानों पर पाबंदी लगेगी। अखिलेश यादव खुद समझदार हैं और वो निकट भविष्य में ये चुनावों के बाद ऐसे बयान शायद ना दें और वो शायद इंडिया गठबंधन को कमजोर करने का अपनी नीति को बदल लें। यही विपक्ष के हक में है, यही लोकतंत्र के हक में है और यही इंडिया गठबंधन के हक में है। बिना उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के ये माना जाना चाहिए कि भाजपा को हराना लगभग नामुमकिन है। लेकिन अखिलेश यादव को भी बयान जो है पूरे जिम्मेदारी से देने होंगे यदि वो ये समझते हैं कि विपक्षी गठबंधन भाजपा सरकार को हराने के लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये अखिलेश यादव के बयानों के ऊपर जो मैंने बात की, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था। देश की राजनीति को इधर से उधर करने वाला मुद्दा माना जा सकता है। इसीलिए मैंने आज अखिलेश यादव के जो बयानबाजी है उस पर आपसे चर्चा की। आप मेरे मुद्दे से, मेरी बातों से, मैंने जो कहा है उससे आप लोग सहमत हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। देखते रहिए देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।